पूजा अपनी माँ के साथ दूध पी रही थी। पूजा देवरानी जी, अगर दूध पीना हो गया हो तो चलकर थोड़ी मेरी मदद करवा दे बर्तन धोने में, क्योंकि आपने अपने मायके वालों के साथ मिलकर घर के सारे बर्तन गंदे कर दिए हैं और बिना बर्तन के तो हम लोग खाना खा नहीं पाएंगे। मेरे घर वालों के बारे में ना सही, पर अपने ससुराल वालों के बारे में तो सोच ही सकती हो आप। दीदी, जब आप हमेशा अपने मायके वालों के साथ पहले खाना खा लेती हैं और सारे बर्तन गंदे करके रख देती हैं, तब तो आपको अपने ससुराल वालों का ख्याल नहीं आता। पर जब आज आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो आपको ससुराल वालों का ख्याल आ रहा है। देख रही हैं आंटी जी, पता नहीं क्या संस्कार दिया है आपने अपनी बेटी को। ना ये सास की इज्जत करती है और ना ही अपनी जिठानी की। पूजा बेटा शांत हो जा, तू भी इस घर की बहू है और सच में ना बर्तन बहुत सारे हैं। जाकर थोड़ी सी अपनी जिठानी की मदद कर दे। दोनों साथ में काम करोगे ना तो काम इतना फैला फैला नहीं रहेगा। माँ, कौन सी काम की बात कर रही हो आप उसकी माँ हो या मेरी? घर के सारे काम इस घर की नौकरानी करके जाती है। जिठानी जी तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और बर्तन गंदे करती है। पूजा की ये बात सुनकर खुशी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और हमेशा की तरह एक बार फिर शांति की दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि घर में हो रही लड़ाई मोहल्ले वालों को साफ साफ सुनाई देती है। अब मोहल्ले के लोग भी अपने घरों से शांति के घर में झांकने लगते हैं और शांति से सवाल जवाब करते हैं। शांति अपने मोहल्ले वालों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, पर अपने घर का क्लेश खत्म करने के लिए वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अगर अब तुम दोनों की आवाज इस कमरे से बाहर गई तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर कर दूंगी। पर माँ जी, लड़ाई तो जिठानी जी कर रही हैं। चुप करो तुम दोनों, यह शांति भवन है और शांति भवन में सिर्फ शांति रहेगी। तुम दोनों हमेशा बर्तनों के लिए लड़ती हो ना। अब इस घर में किसी को भी बर्तन धोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब से कोई भी बर्तन में खाना नहीं खाएगा। मैं सारे बर्तन स्टोर रूम में रख लूंगी। अब से तुम सब डिस्पोजेबल में खाना। इतना बोलकर शांति खुद सारे बर्तन धोकर स्टोर रूम में रख देती है और घर में आ जाती है डिस्पोजेबल प्लेट्स, जिसके बाद घर के सभी सदस्य खाने के लिए बर्तनों के बदले डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ससुराल बिना बर्तन। शांति अपनी बहू खुशी और पूजा के साथ रहती थी, लेकिन उन दोनों बहुओं के मायके वाले भी शांति के ही घर में रहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शांति की बहू का कोई भाई नहीं था। इसलिए शांति की दोनों बहू अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने मायके वालों को ही घर ले आती है, जिस वजह से शांति के घर की शांति भंग हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। माँ, खाना बन गया है, जल्दी से खा लो। बर्तन भी साफ है, वरना हमसे पहले अगर उस पूजा के घर वालों ने खाना खा लिया ना तो पूरे मोहल्ले के बर्तन मुझे अकेले धोने पड़ेंगे। वो तो ठीक है बेटा, पर अभी टाइम देखा है तूने? सुबह के 11 बज रहे हैं। ये कौन सा टाइम होता है खाने का? और तू तो जानती है ना, मैं दोपहर के 1:30 बजे ही खाना खाती हूँ। माँ, 1:30 बजने का क्यों इंतजार कर रही हो? नौकरानी अभी अभी घर के सारे बर्तन धोकर गई है। 1:30 बजे अगर तुम खाना खाओगी और उससे पहले पूजा के घर वालों ने खाना खा लिया तो बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे। समझा करो ना। मैं सब समझती हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरे एक बार कहने पर तेरे ससुराल आकर बैठ गई। पर मुझे समझ में नहीं आता, उस पूजा ने क्यों अपने मायके वालों को बुला लिया और तेरी सास कुछ कहती क्यों नहीं? अरे माँ, तुम नहीं जानती मेरी देवरानी को, बहुत तेज है वो। क्योंकि मेरे मायके वाले ससुराल में है ना, इसी की चीड़ से उसने अपने मायके वालों को भी बुला लिया। वो ये सोचती है जब जेठानी जी के मायके वाले यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं तो मैं अपने माँ बाप से क्यों दूर रहूं। इसीलिए तो हमसे पहले खाना खाकर बैठ जाती है ताकि उसे बर्तन भी ना धोने पड़े। बेटा, मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ हम ही हैं। हमें चले जाना चाहिए। ऐसे भी अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि मुझे अपने बेटी और दामाद की ज़रूरत पड़े। माँ, तुम्हें ना पूरी दुनिया की फिक्र रहती है सिवाय अपनी बेटी की। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो ना। चलो जल्दी से खाना खा लो और कभी मेरा भी सोचा करो। मैं नन्ही सी जान कितना काम करूंगी इस घर में। खुशी के बार बार दबाव डालने पर
खुशी की माँ थोड़ा खाना खा लेती है। खुशी भी अपने घर वालों को खाना खिलाकर खुद खाना खाकर आराम से बैठ जाती है। अब दोपहर में पूजा अपने मायके वालों के साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि घर के सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बर्तन साफ करते हुए घर वालों को सुनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इतने बर्तन गंदे कैसे कर देते हैं इस घर के लोग। अरे इतना बड़ा तो परिवार भी नहीं है जितने गंदे बर्तन इस घर में हो जाते हैं। कहीं मुझसे इस घर में काम करवाने के लिए कुछ लोग मोहल्ले के भी बर्तन तो उठाकर नहीं ले आते। पूजा की आवाज सुनकर शांति अपनी समधन यानी कि पूजा की माँ पुष्पा के साथ रसोई में आती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि पूजा गुस्से में घर के सारे बर्तन धो रही है। अरे पूजा, इतने सारे बर्तन कैसे हो गए? अभी सुबह ही तो नौकरानी सारे बर्तन धो कर गई थी ना। मुझसे क्या पूछ रही हैं माँ जी? ये सवाल तो आपको अपनी प्यारी बहू से पूछना चाहिए, जिन्हें सुबह के 10-11 बजे ही भूख लग जाती है। इंसान 1 बजे के बाद लंच करता है, पर आपकी प्यारी बहू 12 बजे से पहले ही कर लेती है ताकि उन्हें बर्तन ना धोने पड़े। पूजा, तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? कुछ होश भी है तुझे? क्या बोल रही है तू? अरे तू इस घर की बहू है, अगर थोड़े से बर्तन धो लिए तूने तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो मैं पूरे मोहल्ले के बर्तन धो रही हूँ। फर्क तो सिर्फ हमारी जेठानी जी को पड़ता है, नाजुक कली जो है। अच्छा बहू, गुस्सा मत हो, मैं इस बारे में बड़ी बहू से बात करूंगी बस। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अपनी बड़ी बहू से इस बारे में बात करती है, जिस पर खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी, पूजा की तो आदत हो गई है घर में कलेश करने की। अरे उसके माँ बाप बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी उसने अपने मायके वालों को यहाँ बुला लिया। मेरी तो मजबूरी थी मायके वालों को यहाँ बुलाने की। मेरी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और अब मैं ससुराल छोड़कर मायके तो नहीं बैठ सकती ना, इसलिए मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को बुला लिया। पर पूजा ने ऐसा क्यों किया? उससे जाकर एक बार पूछती क्यों नहीं आप? बहू, मैं तुझसे बर्तनों की बात कर रही हूँ और तू उसके मायके वालों की। माँ जी, अगर उसके मायके वाले चले जाए ना तो घर में लोग कम हो जाएंगे, और जब लोग कम हो जाएंगे तो बर्तन भी कम हो जाएंगे, और जब बर्तन कम हो जाएंगे तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शांति अपनी बहू से जिस भी बारे में बात करती, खुशी उन सभी बातों को घुमा फिरा के पूजा के मायके वालों पर ले आती, जिस वजह से शांति कुछ नहीं बोल पाती और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से रोज सुबह काम वाली आती, घर के सारे काम के साथ घर के सारे बर्तन भी साफ करके जाती। ऐसे ही एक दिन, मालकिन, आपके घर के बर्तन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इतनी जगह काम करती हूँ पर सबसे ज्यादा बर्तन मुझे आपके घर में धोने पड़ते हैं। अरे क्या करूं, घर में लोग इतना है, जब सदस्य घर के ज्यादा होते हैं तो बर्तन भी तो ज्यादा गंदे होते हैं कि नहीं? वो सब तो ठीक है मालकिन, पर बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन से कहिए ना कुछ बर्तन वो दोनों खुद भी धो लिया करे, क्योंकि जब भी आती हूँ मैं सुबह से शाम तक के बर्तन अकेले ही धोकर जाती हूँ, एक चम्मच भी साफ नहीं रहता। शांति के घर के बर्तन साफ कर करके बेचारी अब नौकरानी भी परेशान हो चुकी थी, पर शांति के घर के बर्तन कम ही नहीं हो रहे थे और ना ही उसकी घर के कलेश। इतने सारे बर्तन! तो आज इस चुड़ैल ने मौके पर चौका मार ही दिया। मैं आज बाहर क्या चलेगी, इसके तो पंख निकल आए। मेरे बस की नहीं है इतने बर्तन धोना, अभी बताती हूँ इस कलमुही को। खुशी